बिग ब्रेकिंग वन। पड़ोसी देशों को भारत ने जमकर बांटे पैसे। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव को भारत ने कितने करोड़ दिए, जानेंगे वीडियो में आगे। बिग ब्रेकिंग टू। अमेरिका के बाद एक और अमीर देश ने बांग्लादेश की फंडिंग रोकी। हजारों लोगों की नौकरियां गईं। यूनुस सरकार पर टूटा मुश्किलों का पहाड़। बिग ब्रेकिंग थ्री। डिफेंस बजट देखकर पागल हो जाएंगे चीन और पाकिस्तान। भारत खरीदने जा रहा 1 लाख करोड़ का कौन सा हथियार। बिग ब्रेकिंग फोर। बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ का तगड़ा एक्शन शुरू। नए कारनामे से हिल जाएंगे यूनुस। बिग ब्रेकिंग फाइव। पाकिस्तान में 18 सैनिकों की दर्दनाक मौत के बाद बेकाबू हुए सेना प्रमुख मुनीर। बलूचिस्तान का डंक जेल नहीं पा रहा आतंकी देश। बिग ब्रेकिंग सिक्स। तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बनाया ब्रह्मोस जैसा मिसाइल। बिग ब्रेकिंग सेवन। इस बार के बजट में भारत ने अमेरिका को दिया धमाकेदार तोहफा। खुशी से झूम जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। बिग ब्रेकिंग एट। महाकुंभ में अचानक पहुंचे 73 देशों के डेलीगेट्स। योगी से मिलते ही कर दिया बड़ा ऐलान। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण खबर देखेंगे वीडियो में आगे। हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स बिजली। तो चलिए देखते हैं कि आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है। बजट 2025 में भारत का बड़ा ऐलान। पड़ोसी देशों को मिली भारी आर्थिक सहायता। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भूटान को सबसे ज्यादा 2150 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। नेपाल को 700 करोड़, मालदीव को 600 करोड़ और मॉरिशस को 500 करोड़ रुपए मिले। मालदीव की सहायता 28% बढ़ाई गई, जबकि मॉरिशस का बजट पिछले साल के 576 करोड़ रुपए से घटाया गया। म्यांमार की सहायता 400 करोड़ रुपए से घटाकर 350 करोड़ कर दी गई। बांग्लादेश और श्रीलंका की सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ। अफ्रीकी देशों के लिए सहायता राशि 200 करोड़ से बढ़ाकर 225 करोड़ की गई। भारत का यह कदम दक्षिण एशिया में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने का संकेत देता है। बीते वित्तीय बजट में अफगानिस्तान को भारत ने 200 करोड़ रुपए जारी किए थे। इस बार इसे घटाकर 100 करोड़ कर दिया गया है। बजट 2025 में विदेश मंत्रालय को 20,516 करोड़ रुपए मिले, जो पिछले वर्ष के 5,000 करोड़ रुपए से कम है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश को तगड़ा आर्थिक झटका। अमेरिका के बाद अब स्विट्जरलैंड ने भी वित्तीय मदद रोकी। बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। अमेरिका के बाद अब स्विट्जरलैंड ने भी बांग्लादेश को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर रोक लगाने का फैसला किया है। स्विस संसद ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बजट में 3 अरब 53 करोड़ डॉलर की कटौती की घोषणा की, जिससे बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया प्रभावित होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बांग्लादेश की आर्थिक मदद पर रोक लगा चुके हैं, जिससे विकास परियोजनाओं पर ताला लग गया है। अब स्विट्जरलैंड के फैसले से बांग्लादेश सरकार की मुश्किलें और बढ़ गईं। जानकारों का कहना है कि अगर जल्द ही कोई नया आर्थिक सहयोगी नहीं मिला तो देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के फैसले से बांग्लादेश में हड़कंप, अमेरिकी फंडिंग बंद, हजारों लोगों की नौकरियां गईं। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी है, जिससे अमेरिकी फंडिंग वाली एजेंसियां दफ्तर बंद कर रही हैं। हाल ही में एक एजेंसी ने 1000 से ज्यादा लोगों को बर्खास्त कर दिया। कई अन्य एजेंसियां भी बंद होने की कगार पर हैं। पश्चिमी कंपनियां भी निवेश पर पुनर्विचार कर रही हैं, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। नेक्स्ट खबर। बजट 2025 में बड़ा ऐलान। रक्षा बजट बढ़ा। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा भारत। केंद्र सरकार ने रक्षा बजट के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो पिछले साल के 6,21,940 करोड़ रुपए से अधिक है। विमान और फाइटर जेट इंजनों के लिए 48,614 करोड़ रुपए, नौसेना बेड़े के लिए 24,390 करोड़ रुपए और अन्य उपकरणों के लिए 63,099 करोड़ रुपए का बजट तय हुआ। रक्षा उत्पादन 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा, जिसमें 10 साल में 174% की वृद्धि दर्ज हुई।
भारत अब 100 से अधिक देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। 2029 तक रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट खबर, बीएसएफ ने रोका बांग्लादेश का अवैध बंकर निर्माण, बॉर्डर पर बढ़ी हलचल। भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव बढ़ा। बांग्लादेशी नागरिकों और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने उत्तर बंगाल में अवैध निर्माण की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ ने इसे रोक दिया। मेखलीगंज, कूच बिहार में बांग्लादेशी सेना बंकर बना रही थी। 31 जनवरी को दाहग्राम अंगरपोटा इलाके में चौकी बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन बीएसएफ के विरोध पर निर्माण रोकना पड़ा। फुलकड़ाबाड़ी और जिकाबारी में भी अवैध निर्माण पकड़ा गया। बीएसएफ ने बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि बांग्लादेश अवैध तरीकों से संरचनाएं खड़ी कर रहा है, लेकिन भारतीय जवान सतर्क हैं और हर कोशिश नाकाम कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, भारत बांग्लादेश के बीच तनाव के बावजूद पहुंची चावल की दूसरी खेप, व्यापार जारी। भारत से 16,400 टन चावल की दूसरी खेप मोंगला बंदरगाह पहुंची। 3 लाख टन चावल आपूर्ति समझौते के तहत 40% मोंगला और शेष चटगांव बंदरगाह पर उतरेगा। पहली खेप 20 जनवरी को पहुंची थी, जिसमें 5,700 टन चावल था। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों का तांडव, 18 सैनिकों की हत्या से बौखलाए आर्मी चीफ असीम मुनीर ने दी धमकी। बलूचिस्तान में भीषण मुठभेड़ में 18 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 23 विद्रोही ढेर हुए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLI ने हमले की जिम्मेदारी ली। पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर ने कहा, आतंकियों और उनके सहयोगियों को ढूंढकर मारेंगे। उन्होंने विदेशी समर्थन पर हमला बोलते हुए कहा कि आतंकवादी बच नहीं पाएंगे, न्याय के कटघरे में लाए जाएंगे। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की जिन्ना क्लास वॉरशिप तैयार, तुर्की संग एसमैश मिसाइल ब्रह्मोस से बेहतर होने का दावा। पाकिस्तान जल्द ही अपनी पहली घरेलू जिन्ना क्लास वॉरशिप को शामिल करेगा। एडमिरल नावेद अशरफ ने कहा कि यह युद्धपोत पाकिस्तानी नौसेना की ताकत बढ़ाएगा। यह तुर्की के सहयोग से तैयार किया गया है और सुपरसोनिक एसमैश मिसाइल से लैस है, जिसे भारत के ब्रह्मोस से बेहतर बताया जा रहा। पाकिस्तान का दावा है कि एसमैश मिसाइल 350 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और 2.5 मैक की रफ्तार से उड़ सकती है। नेक्स्ट खबर, भारत में सस्ती होंगी विदेशी बाइक्स, बजट में कस्टम ड्यूटी घटी, ट्रंप की मांग हुई पूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025 में विदेशी मोटरसाइकिलों पर कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा की। 1600 सीसी इंजन वाली बाइक्स की इंपोर्ट ड्यूटी 50% से घटकर 40% हो गई। इससे हार्ले डेविडसन समेत कई हाई एंड बाइक सस्ती होंगी। एक तरह से भारत ने इस बजट में अमेरिका को तोहफा दिया है। इसे अमेरिका में ट्रंप प्रशासन संघ व्यापारिक सहयोग का संकेत माना जा रहा है। ट्रंप पहले ही इस पर शुल्क कम करने की मांग कर चुके थे। सरकार स्पेशल स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की योजना बना रही है। नेक्स्ट खबर, महाकुंभ 2025 में दुनिया का स्वागत, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर विदेशी राजनयिक हुए अभिभूत। महाकुंभ 2025 में 73 देशों के राजनयिकों ने हिस्सा लिया और त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। अक्षय वट, सरस्वती कूप और बड़े हनुमान मंदिर में माथा टेका, संतों से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे संवाद कर प्रयागराज के धार्मिक महात्म्य से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। राजनयिकों को मोटरबोट के जरिए संगम दर्शन कराया गया। कुछ ने गंगा जल का आचमन भी किया और इसे अविस्मरणीय अनुभव बताया। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं, जबकि 46 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। रूस, जापान, इटली जैसे देशों के राजदूतों ने भारतीय संस्कृति को अद्भुत बताते हुए खुद को सौभाग्यशाली कहा। नेक्स्ट खबर, रूस से मिलेगी पाकिस्तान स्टील मिल्स को नई जिंदगी, 345 अरब के कर्ज में डूबी फैक्ट्री के पुनरुद्धार की उम्मीद। रूस की तकनीकी टीम इस्लामाबाद पहुंची और PSM के पुनरुद्धार पर चर्चा की। रिपोर्ट 31 जनवरी को सौंप दी गई। अंतिम फैसला 30 जून तक आने की उम्मीद है।
रूसी टीम ने 345 अरब के कर्ज के बावजूद दिलचस्पी दिखाई। भारत के मित्र रूस और पाकिस्तान के संबंध सुधर रहे हैं, जो रणनीतिक रूप से बड़ा बदलाव है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैरिफ धमाका, मैक्सिको और कनाडा पर 25%, चीन पर 10% शुल्क लागू। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर 25%, चीन पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो 1 फरवरी से प्रभावी हुआ। कनाडाई तेल पर कर में 10% कटौती की योजना 18 फरवरी से लागू हो सकती है। चीन, मैक्सिको और कनाडा ने जवाब देने के लिए प्लान ए, बी और सी तैयार किए। व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ गई। नेक्स्ट खबर, मालदीव की अर्थव्यवस्था संकट में, भारत ने जताई गंभीर चिंता, चीन और तुर्की के सौदों पर सवाल। भारत ने मालदीव की गिरती अर्थव्यवस्था और नए व्यापारिक समझौतों पर चिंता जताई। चीन और तुर्की संग हुए सौदों से मालदीव का राजस्व प्रभावित हो सकता है, जिससे उसकी वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। मालदीव की अर्थव्यवस्था 7 अरब 80 करोड़ डॉलर की है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा और चीन से लिया कर्ज बढ़ रहा। 1 जनवरी से लागू चीन मालदीव मुक्त व्यापार समझौता संकट और गहरा सकता है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी सेना ने सोमालिया में ISIS आतंकियों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें कई ऑपरेटिव्स मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि गुफाओं में छिपे आतंकियों की जानकारी के बाद उन्होंने कार्रवाई का आदेश दिया, साथ ही जो बाइडेन की आलोचना भी की। नेक्स्ट खबर, तालिबान के अरमानों पर अमेरिका ने फेरा पानी, अफगानिस्तान के अरबों डॉलर पर रोक, अब नहीं मिलेगा एक भी पैसा। अमेरिका ने साफ कह दिया कि तालिबान को अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के फंड पर कोई अधिकार नहीं है। साल 2022 में 3 अरब 50 करोड़ डॉलर के फंड अमेरिका ने रोक दिए थे और उन्हें स्विट्जरलैंड स्थित ट्रस्ट में डाल दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 2021 से अब तक 3 अरब 71 करोड़ डॉलर खर्च किए, लेकिन यह पैसा संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को दिया गया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की नई शर्त, यूक्रेन में युद्ध विराम के बाद ही होंगे चुनाव, ट्रंप प्रशासन ने दिया संकेत। अमेरिका चाहता है कि युद्ध विराम के बाद यूक्रेन में चुनाव कराए जाएं। ट्रंप के शीर्ष अधिकारी कीट केलॉग ने कहा कि अगर कीव रूस संघ युद्ध विराम पर सहमत हुआ तो वर्ष के अंत तक चुनाव संभव हैं। जेलेंस्की का कार्यकाल 2024 में खत्म होना था, लेकिन मार्शल लॉ के कारण चुनाव नहीं हो सके। जेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी मिलने पर चुनाव का संकेत दिया। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी संसद ने चीनी AI चैटबॉट डीपसीक के इस्तेमाल पर बैन लगाया। कर्मचारियों को फोन, कंप्यूटर, टैबलेट पर इंस्टॉल न करने का आदेश दिया। US कांग्रेस ने इसे सुरक्षा जोखिम बताते हुए नोटिस जारी किया। इटली और आयरलैंड ने भी डीपसीक को पूरी तरह बैन कर दिया, जहां अब इसे एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया जा सकता। दोनों देश डेटा पॉलिसी की जांच कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला ने 6 अमेरिकी बंदियों को रिहा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी कड़ी प्रतिक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से अमेरिकी बंदियों की वापसी का स्वागत किया और नए समझौते को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका से अवैध वेनेजुएलाई नागरिकों और अपराधियों को निर्वासित किया जा रहा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि वेनेजुएला अवैध प्रवासियों और ट्रेन डे अरागुआ गैंग के सदस्यों को वापस लेगा। नेक्स्ट खबर, सूडान में पैरामिलिट्री फोर्स RSF ने ओमडुरमैन के सब्जी बाजार में आम लोगों पर हमला किया, जिसमें 56 की मौत और 158 घायल हुए। देश में 2 साल से सेना और अर्धसैनिक बलों की जंग जारी है, जिसमें 28,000 से ज्यादा लोग मारे गए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।